दोस्तों, एक सर्द और खामोश रात का वो पल जब एक पति की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया एक ही झटके में बिखर कर रह गई। कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी। अगल बगल दो लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए। मेरे ही कमरे में मेरी ही पत्नी और उसके साथ दूसरे लोग। ये वर्ड थे उस इंसान के जिसकी आवाज़ में दर्द भी था और टूटन भी, और जिसने कुछ ही देर बाद खुद थाने पहुंचकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया है। 16 जनवरी की कड़ाके की ठंड वाली रात, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, चारों तरफ कोहरा, सुनसान सड़कें और ठंडी हवाएं चल रही थीं। लेकिन उस रात एक आदमी के अंदर जो आग जल रही थी वो किसी भी ठंड से ज़्यादा खतरनाक थी। रात के करीब 2 या 3 बजे महाराजपुर थाना आंधी आधी नींद में डूबा हुआ था। पुलिसकर्मी हीटर के आगे बैठे हुए थे। तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। करीब 25 साल का एक लड़का, कांपता हुआ उसका शरीर, लाल आंखें, घबराया हुआ चेहरा, वो सीधे अंदर आता है और कहता है, साहब मुझे पकड़ लो, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। अब ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो हर कोई चौंक गया। ये कहानी थी सचिन और उसकी पत्नी श्वेता की। एक ऐसी मोहब्बत जो जिद से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत बेहद ख़तरनाक हुआ, दर्दनाक हुआ। दोनों एक ही गांव में रहते थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली। फिर उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सचिन को लगा कि उसने अपनी दुनिया जीत ली है और शादी के बाद दोनों सूरत चले गए, जहां सचिन ने मेहनत मजदूरी शुरू की। लेकिन कुछ वक्त बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें वापस उत्तर प्रदेश लौटना पड़ा। इस बार उन्होंने गांव नहीं बल्कि कानपुर शहर चुना और महाराजपुर इलाके में एक किराए का कमरा लिया और वहीं नई जिंदगी की शुरुआत की। सचिन दिन रात ऑटो चलाकर मेहनत करता ताकि वो अपनी पत्नी को खुश रख सके, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वो अक्सर फ़ोन में बिज़ी रहती, उससे दूरी बनाने लगती है और कई बार बिना वजह गुस्सा भी करती। अब सचिन को शक हुआ, लेकिन उसने अपने रिश्ते पर भरोसा किया। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास अक्सर पैसे रहते हैं जिनका कोई साफ जवाब नहीं होता। जब वो पूछता था कहती थी मैके से आते हैं। और इसी बीच उसने नोटिस किया कि आसपास रहने वाले कुछ लड़के उनके घर के आसपास मंडराते रहते हैं। अब सचिन का शक गहरा होने लगा। आखिरकार सचिन ने सच्चाई जानने का फैसला किया। 16 जनवरी की शाम उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो रात को घर पर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ वो उसकी चाल थी। वो पास ही छिपकर सही समय का इंतज़ार करता रहा और रात करीब 11:30 बजे वो चुपके से अपने कमरे के पास पहुंचता है। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, अंदर से आ रही थी आवाज़ें। वो उसकी दिल की धड़कनें तेज़ कर देती हैं और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी दुनिया ख़त्म हो गई। उसकी पत्नी अकेली नहीं थी, वहाँ तीन तीन लड़के मौजूद थे और वही लड़के जिन्हें वो पहले भी देख चुका था। ये दृश्य देखकर सचिन सन रह गया। उसने फ़ौरन मोबाइल निकालकर सब रिकॉर्डिंग करनी उनकी शुरू की कोशिश करी, लेकिन लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। अब कमरे में हाथापाई शुरू हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी अपनी ही पत्नी श्वेता उन लड़कों का साथ दे रही थी। वो चिल्लाकर कह रही थी, इसे जाने मत दो, इसे मार दो, ये सबको बता देगा। अब ये सुनकर सचिन अंदर से टूट जाता है। शोर सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आती है और सभी को थाने ले जाती है, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से उन्हें समझाकर घर वापस भेज दिया जाता है। सचिन भारी दिल से उसी कमरे में लौटा जहां उसकी दुनिया बिखरी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। उसकी पत्नी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो उसे झूठे केस में फंसा देगी और उन लड़कों के साथ ही रहेगी। अब ये सुनते ही सचिन का सब्र टूट जाता है। गुस्सा, दर्द और अपमान एक साथ फूट पड़ता है और उसी एक पल में उसने वो कर दिया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। डर और पछतावे में वो वहाँ से भाग निकलता है और घंटों तक सड़कों पे भटकता रहा और फिर आखिरकार उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो सच सामने था।
अब सचिन जेल में हैं और ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि टूटे हुए भरोसे, बिखरे रिश्तों और एक पल के गुस्से की कीमत की कहानी बन चुकी है। बेहद अजीब ये कहानी थी, दर्दनाक थी। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।